अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नज़्म मुनाजात पढ़ रहे हैं। हमने कल इस नज़्म का आधा हिस्सा पढ़ा था। हमने जो कल पढ़ा था उसमें हमने आपको ये बताया था कि मुनाजात जो है वो हम अल्लाह ताला की पहले तारीफ बयान करते हैं और उसके बाद में आजिज़ी तौर पे अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, दुआ मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। और जो आधा हिस्सा हमने कल पढ़ा था, यानी कि इसके 4 अशार हमने पढ़े थे इस नज़्म के। एक तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि शायर जो है, जो कि इस नज़्म के लिखने वाले हैं, उनका नाम गुलशन खताई कश्मीरी है, कश्मीर के ये शायर हैं। तो इनका नाम है गुलशन खताई। वो लिखते हैं इसमें, इस नज़्म में, कि या इलाही इल्म की दौलत अता कर दे। और ऐसे ऐसी ताकत अल्लाह ताला से शायर मांग रहे हैं कि वो दूसरों को सहारा दे सके और जहाँ भी जाए वो अपने इल्म की शम्मा से रोशनी फराहम करे। जहाँ जहाँ से अंधेरा हो वहाँ वहाँ से रोशनी अपने इल्म की वजह से फैलाए। और शायर फरमाते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, तीसरे शेर में फरमाते हैं कि जिस जिस तरह की फूलों की खुशबू से गुलिस्तान यानी कि बाग खिल उठता है, इसी तरह मुझ में भी वो सिफात पैदा कर कि जहाँ जहाँ से मैं गुजरूँ वहाँ से मैं जीनत बख्शूँ। और फिर गुलशन खताई चौथे शेर में ये फरमा रहे हैं कि जो जहलिम है, जो कि दरिया है कश्मीर का, उसमें कहता है कि जो इस दरिया की रवानी है उसमें तेरी कुदरत नज़र आ रही है। और जो जलवा आराई यानी कि जो आपकी वहदानियत मानस बल के पानी में हमें नज़र आ रही है, उसमें भी आपकी कुदरत झलक रही है, यानी कि साफ तो नज़र आ रही है। तो चलें, आज हम शेर नंबर 5 से शुरू करने जा रहे हैं। अब अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 8 देखें। यहाँ पे शेर नंबर 5 है। तेरी ही शान यकताई नजर आती है शबनम में, मोहब्बत का तेरी पर तू नजर आता है जमजम में। यानी कि तेरी ही शान यकताई, यानी कि अल्लाह ताला से शायर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जो शान है, यकताई है उसमें, यानी कि बेमिसाल इज़्ज़त वाला है खुदा, उसमें वहदानियत है, वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। नज़र आती है शबनम के कतरों में, जो शबनम के कतरे फूलों पे, पत्तों पे सुबह सवेरे हम देखते हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला की शान हमें नज़र आती है। मोहब्बत का तेरी पर तू नज़र आता है जमजम में, यानी कि आपकी मोहब्बत का जो सबूत है वो हमें किस में नज़र आता है? जमजम, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा का ख़ास कुआं है, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से। यानी कि मोहब्बत का एक नजराना अल्लाह ताला की तरफ से उन पे नाजिल हुआ था। मेरे मालिक अता कर शादमानी गम के मारों को, इनायत से तू अपनी दे सहारा बेसहारों को। तो अब इस शेर में क्या फरमाते हैं शायर कि ए मेरे रब, अता कर शादमानी यानी कि खुशियाँ, शादमानी खुशी व मसरत, गम के मारों को, जो दुखों में मुब्तला हैं, जो गम में पड़े हुए लोग हैं, उनको खुशी अता कर। इनायत से तू अपनी दे सहारा बेसहारों को, और जो बेसहारे हैं लोग, जिनको किसी का कोई सहारा नहीं है, तू ही है उनका सहारा, इसलिए उनको इनायत कर, उनको उन पे मेहरबानी बख्शिश उनको अता कर और उन्हें जो है कि सहारा दे। जो बेघर हैं उन्हें भी घर अता कर अपनी रहमत से, ना दुनिया में कोई महरूम हो तेरी इनायत से। यानी कि जो बेघर हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उन पे भी अपनी रहमत से उन पे इनायत कर और उन्हें किसी भी चीज़ से महरूम ना कर। जो तू चाहे तो पल भर में फ़कीरों को गनी कर दे, गनी यानी कि अमीर दौलतमंद। जो तू चाहे अंधेरे गार में भी रोशनी कर दे, यानी कि यहाँ पे जो जिक्र आया है इस शायर में, ये शायर गुलशन खताई इसमें फरमाते हैं कि जो तू चाहे पल भर में फ़कीरों को गनी कर। अगर आप चाहोगे, क्योंकि आप बस चीज़ों को हुक्म देते हो जाने का, तो वो हो के रहती हैं। इसलिए अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो जितने भी दुनिया में फ़कीर हैं वो एकदम से अमीर हो जाएंगे। और जो तू चाहे अंधेरे गार में भी, और अंधेरे गार
यानी कि गुफा, जहाँ पे कोई भी रोशनी ना हो, और कब्र, यहाँ पे कब्र से मुराद है अंधेरी कार में भी, और अल्लाह ताला अगर चाहते हैं तो वो अंधेरी कब्र में भी रोशनी पैदा कर सकते हैं। कदम उठे हमारे दीन और दुनिया की भलाई में, रहे मालिक सदा प्यारो मोहब्बत बाई बाई में। यानी कि इस शायर में शायर फरमाते हैं कि ए रब, जब भी मेरे कदम उठें वो हमेशा भलाई के लिए उठें, लोगों के लिए हमदर्दी के लिए उठें, प्यारो मोहब्बत हो आपस में, मुसलमानों में खासकर आपस में भाईचारा हो, इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। और इस शायर में शायर यही फरमाते हैं कि ए रब, दुनिया और दीन में मैं अपने इस्लाम पे चल के इस दुनिया की भलाई चाहता हूँ, तो मेरे कदम हमेशा इस दुनिया की भलाई और इस अपने दीन की भलाई के लिए उठने चाहिए। और हमेशा मेरे दिल में अपने भाइयों के लिए प्यार होना चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए प्यार होना चाहिए। दुआ गुलशन करो अल्लाह हमको मोतबर कर दे, हमें अपनी करम से साहिब इल्म हुनर कर दे। कि अब गुलशन खताई ने यहाँ पे अपना नाम मुख्तसर नाम इस्तेमाल किया इस आखिरी शेर में। गुलशन खताई अब खुद से मुखातिब होके कहते हैं कि ए गुलशन, अल्लाह ताला से मुअत्तबर यानी कि भरोसे के काबिल, एतबार की काबिल अल्लाह ताला को दुआ कर कि मुझे भरोसे के लायक बनाए, वो हमें अपनी करम से साहिब इल्म हुनर कर दे, यानी कि इल्म और हुनर से माला माल कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो दुआ करते हैं इस आखिरी शेर में गुलशन खताई कि ए रब, मुझे इस कदर मुअत्तबर बना, मुझे इस कदर एतबार करने के लायक बना कि मैं इल्म हुनर में अपना आपकी करम से मैं अपने इल्म हुनर में आगे बढ़ूं, और साहिब इल्म यानी कि मुझे जहाँ से भी मैं गुजरूं, मुझे सारे लोग जो हैं वो मेरी इल्मियत से फैज़याब हों, यानी कि फ़ायदा उठाएं, तो मुझे इसलिए इल्म और हुनर से माला माल कर दे। तो ये थी नज़्म जो मुनाजात है, जहाँ पे कि शायर अल्लाह की तारीफ़ भी करते हैं और अल्लाह से इल्तिजा भी करते हैं। तो आपने समझा, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, और आप इन अल्फाजों, मुश्किल अल्फाजों की सुर्ख रंग से लिखे गए हैं यहाँ पे, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनके माना को याद करें, और फिर अच्छे और सही तलफ़ुज़ से इनको पढ़ने की भी कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।